हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको कुछ डाटा वेयर हाउस एंड माइनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कृपया करके इन क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। और आप अगर इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा वेयर हाउस एंड माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द डाटा वेयर हाउस इज़, तो उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं या नॉन कर सकते हैं। तो डाटा वेयर हाउस रीड ओनली होता है। अगला है एक्सपेंशन फॉर डीएसएस इन डाटा वेयर हाउस इज़, तो डीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएसएस की फुल फॉर्म होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डाटा फाउंड इन द डाटा वेयर हाउस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, तो जो डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा फाउंड होता है वो किस टाइप का होता है? तो ये तीनों होते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट और इंटीग्रेटेड। अगला है द टाइम होरिजन इन डाटा वेयर हाउस इज यूजुअली, जो डाटा वेयर हाउस में डाटा का समय होता है वो कितना होता है जनरली? तो 5 to 10 ईयर्स का होता है। द डाटा स्टोर रिट्रीव्ड एंड अपडेटेड इन, तो डाटा स्टोर और रिट्रीव किस में होता है? तो OLTP के अंदर होता है। OLTP की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगला है डाटा कंटेंट इन डाटा वेयर हाउस इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो जो डाटा होता है डाटा वेयर हाउस में वो किसकी व्याख्या करता है? तो वो रिलेशनल डाटा की व्याख्या करता है। डैश इज यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड बिहेवियर, फ्यूचर ट्रेंड्स और बिहेवियर डाटा माइनिंग में क्या करता है? तो डाटा माइनिंग होता है उसका करेक्ट आंसर। डैश इज स्पेशलाइज्ड डाटा वेयर हाउस डाटाबेस, तो इनमें से स्पेशलाइज्ड डाटा वेयर हाउस डाटाबेस कौन सा है? रेडब्रिक, काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना। डैश इज हेल्ड इन द कैटलॉग ऑफ द वेयर हाउस डाटाबेस सिस्टम, तो डाटा वेयर हाउस के कैटलॉग में क्या स्टोर होता है? तो एल्गोरिथम लेवल मेटा डाटा। अगला है डिटेल्स डाटा इन सिंगल फैक्ट टेबल इज ऑल्सो नोन एज, तो जो फैक्ट टेबल के अंदर डिटेल्स होती है वो किसमें की डिटेल किसमें होती हैं? तो वो एटॉमिक होती हैं, एटॉमिक डाटा। अगला है द जेनरिक 2 लेवल डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स, तो क्या होता है? डाटा कैन बी एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स, क्योंकि डाटा वेयर हाउस में ही जो एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन आती है वो वेरियस सोर्स से होती है, फिर उनकी माइनिंग करके कोई रिजल्ट निकालते हैं। द स्टार स्कीमा हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो स्टार स्कीमा में क्या होती है? 1 to many। अगला है फैक्ट टेबल्स आर, फैक्ट टेबल्स क्या होती है? तो फैक्ट टेबल कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड होती है, उनमें कोई कचरा नहीं होता है, मतलब गार्बेज नहीं होता है या उसमें रिपीटिशन और रिपोर्टेशन नहीं होता है कोई भी डाटा का, वो कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड सिंगल डाटा ही होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा वेयर हाउस इज यूज्ड फॉर, तो बिजनेस किसके काम में आता है? फोरकास्टिंग, डाटा माइनिंग, एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट सेल डाटा, तो ये सब ऑल ऑफ दी अबव सभी के काम में आता है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स अगेंस्ट डाटा वेयर हाउस टेबल्स, तो कि डाटा वेयर हाउस टेबल पर क्वेरी और रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी है, तो इनको बोलते हैं एंड यूजर्स। क्वेरी टूल इज मेंट फॉर, क्वेरी टूल किसके लिए होती है? तो वो होती है डाटा एक्विजिशन के लिए, डाटा प्राप्त करना। क्लासिफिकेशन रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो किससे प्राप्त करते हैं? डिसीजन ट्री से। अगला है डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन, तो डाटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर किस पे बेस्ड होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे होता है, RDBMS। डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? मेटा डाटा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और पिछली बार DSS भी 2017 कंप्यूटर साइंस TGT के पेपर में आया भी है। अगला है डैश आर सम पॉपुलर OLAP टूल्स, तो इनमें से कुछ जो पॉपुलर टूल्स हैं वो कौन कौन सी हैं?
तो मेटा, क्यूब और इन्फॉर्मिक्स। अगला है द प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होता है नॉलेज डिस्कवरी का डाटा के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। याद रखना है, कई बच्चे नॉलेज करके आते हैं या फिर क्वेरी करके आते हैं, डाटा माइनिंग होता है। विच टेबल कंटेन मल्टी डायमेंशनल डाटा इन डाटा वेयर हाउस, तो मल्टी डायमेंशनल डाटा किस में होता है, फैक्ट टेबल्स के अंदर। अगला है OLAP स्टैंड फॉर, तो ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, और फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट चॉइस फॉर बिल्डिंग ए डाटा वेयर हाउस, तो इनमें से बेस्ट चॉइस क्या है डाटा वेयर हाउस की, तो वो है क्लाइंट सर्वर। व्हाट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन डाटा वेयर हाउस एंड डाटा बेस एप्लीकेशन, तो डाटा वेयर हाउस एंड डाटा बेस एप्लीकेशन के बीच में क्या होगा, मेटा डाटा होगा, क्योंकि जो लास्ट में जो डाटा बचेगा डेटा अबाउट डाटा, वही तो आप एप्लीकेशन में डालोगे, सब कुछ थोड़ी नहीं डाल सकते हो। अगला है फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड इन क्लीनिंग डाटा, तो इनमें से कौन सी एल्गोरिथम है जो डाटा क्लीनिंग के काम में आती है, तो क्या होता है वो, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। न्यूरल नेटवर्क आर मॉडल ऑन द, तो न्यूरल नेटवर्क किसके ऊपर मॉडल किया गया है, तो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर किया गया है। ये पूछे जाते हैं, ये डाटा वेयर हाउस के क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा अलग के हैं, पर ये जब टॉपिक सब टॉपिक में आते हो तो उनमें चीज़ें होती हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम इज व्यूड एज ए काइंड ऑफ, तो जेनेटिक एल्गोरिथम किस में आती है, मेटा लर्निंग स्ट्रेटजी में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लस्टरिंग, इनमें से कौन सा क्लस्टरिंग का प्रकार नहीं है, तो स्प्लिटिंग, के मीन्स भी होती है, राचिकल भी, पार्टीशनल भी होती है, पर स्प्लिटिंग कोई क्लस्टरिंग टेक्निक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि क्लस्टरिंग का मतलब होता है जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पे लेके आना, और स्प्लिटिंग का मतलब होता है दूर दूर भेजना, तो स्प्लिटिंग कुछ नहीं होता क्लस्टरिंग के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा माइनिंग एट्रीब्यूट, तो इनमें से डाटा माइनिंग एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है, तो मल्टीपल डाटा एट्रीब्यूट नहीं होता है। अगला है ROLAP का पूरा नाम क्या है, तो ये क्या होता है, रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। दो पे क्यों लग रहा है, डिलीट करो इसको। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, याद रखना, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस, तो इनमें से डाटा वेयर हाउस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट, इंटीग्रेटेड, तीनों होते हैं, पर वोलेटाइल नहीं होता है, क्योंकि डाटा वेयर हाउस में डाटा चेंज नहीं होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कैन बी स्टोर्ड, रिट्रीव्ड एंड अपडेटेड, इनमें से कौन सी टेक्निक के थ्रू डाटा को स्टोर और अपडेट और रिट्रीव किया जाता है, तो OLTP, ऑनलाइन ट्रांजिशन प्रोसेसिंग। अगला है टास्क ऑफ डाटा माइनिंग, तो डाटा माइनिंग के क्या टास्क हैं, समराइजेशन, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग, तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। हु प्रपोज जेनेटिक एल्गोरिथम, जेनेटिक एल्गोरिथम किसने प्रपोज की, तो जॉन हॉलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके याद करके जाना। सेकेंड लेवल ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डाटा वेयर हाउस, सेकेंड लेवल क्या होता है, तो OLAP सर्वर होता है सेकेंड लेवल। डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड, तो आ चुका है, काफ़ी बार पूछा जाता है और लगभग आता ही है, मेटा डाटा। टेक्निक यूज टू स्मूथ आउट नॉइजी डाटा, तो किससे करते हैं, बिनिंग प्रोसेस से करते हैं। कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू अ कॉमन फॉर्मेट फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, तो डिफरेंट सोर्सेज से इस कॉमन फॉर्मेट में डाटा को लाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है मेथड यूज फॉर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयोग में की जाने वाली विधि, तो क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा क्लीनिंग टास्क, इनमें से कौन सी डाटा क्लीनिंग टास्क नहीं है, तो फिलिंग मिसिंग डाटा होती है, स्मूथ आउट नॉइसी डाटा ये भी होती है, डाटा इंटीग्रेशन नहीं होती है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट टू सोल्व द हाई डायमेंशनलिटी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज,
उच्च आयामी समस्या को हल करने के लिए एट्रीब्यूट की संख्या को कम से कम रख करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डाटा रिडक्शन। भाई उसमें रिड्यूस करोगे तो डाटा रिडक्शन ही कहलाएगा। CRT का पूरा नाम है, CRT का पूरा नाम क्या है? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। इंग्लिश में भी कर देता हूँ, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। तो इनमें से डिसीजन ट्री एल्गोरिथम कौन सी नहीं है? तो के मीन नहीं है, बाकी तीनों है, क्योंकि के मीन एक क्लस्टरिंग और दूसरा एक और मेथड होता है, उसकी टेक्निक है, पर ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लस्टरिंग मेथड। तो इसमें निम्न में से कौन सी क्लस्टर विधि नहीं है? इसका क्या होगा? पार्टीशनिंग होती है, हिरार्चिकल होती है, वॉल्यूम मेथड नहीं होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मेथड नहीं होता, डेंसिटी बेस्ड मेथड भी होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ नोड आर देयर इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में कितने प्रकार के टाइप हैं? ये क्या है? न्यूरल नेटवर्क में कितने टाइप के हैं? तो थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स है। मैं आपको फुल फॉर्म बता दूंगा, मेरे अभी ध्यान में नहीं है, पर 3 टाइप के होते हैं उसमें। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। हु प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एंड समराइज्ड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। तो अभी पीछे मैंने आपको किया है, डाटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशनल व्यू एंड समराइज्ड डाटा देता है। ए डाटा स्टोर फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट डाटा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट डाटा किस में होता है? डाटा वेयर हाउस में भी होता है और ETL में भी होता है, पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा वेयर हाउस होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉर्पोरेट डाटा होता है वो डाटा वेयर हाउस के अंदर ही होता है। इट इज स्टोर द ऑपरेशनल डाटा। तो डाटा वेयर हाउस में ऑपरेशन डाटा कौन स्टोर करके रखता है? डाटाबेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ डाटा वेयर हाउस। इनमें से डाटा वेयर हाउस का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? तो मेटा डाटा कॉम्पोनेंट नहीं है डाटा वेयर हाउस का। अगला है प्लेस वेयर वी होल्ड डाटा फ्रॉम ओरिजिनल डाटा सोर्स टेम्परेली फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग टू प्रिपेयर इट एज सुटेबल फॉर डाटा वेयर हाउस। तो क्या होता है? जब ओरिजिनल डाटा सोर्स से टेम्परेली लेके आते हैं तो स्टैगिंग एरिया में स्टोर करते हैं उसको। स्टैगिंग एरिया। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डाटा वेयरहाउस बैक एंड टूल्स एंड यूटिलिटीज़। तो क्या होती हैं? डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा क्लीनिंग, लोड, तीनों होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। पहले लोड होता है, फिर डाटा क्लीनिंग होती है, डाटा एक्सट्रैक्शन जो भी होता है, ये सारे स्टेप्स होते हैं उसके बैक एंड टूल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए OLAP ऑपरेशन। इनमें से OLAP ऑपरेशन क्या है? रोल अप भी होता है, ड्रिल डाउन भी होता है, और डाइस ऑपरेशन भी होता है, ड्रिल राइट नहीं होता है। व्हाट इज प्राइमरी डाटा स्ट्रक्चर ऑफ OLAP। OLAP का प्राइमरी डाटा स्ट्रक्चर क्या है? तो OLAP क्यूब पे काम करता है। A subset of data store in the data warehouse। डाटा वेयर हाउस में जो डाटा स्टोर होता है सबसेट के रूप में, वो क्या होते हैं? डाटा मार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेटा डाटा। तो इनमें से कौन से टाइप का मेटा डाटा नहीं होता है? बिजनेस मेटा डाटा होता है, टेक्निकल ऑपरेशन होता है, पर डिपेंडेंट मेटा डाटा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेटा डाटा खुद में एक डिसीजनल फॉर्म होती है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। OLAP ऑपरेशन विच सिलेक्ट वन पर्टिकुलर डायमेंशन फ्रॉम ए क्यूब एंड प्रोवाइड ए न्यू सब क्यूब। तो क्या होता है उसमें? स्लाइस। OLAP ऑपरेशन स्लाइड होता है। OLAP ऑपरेशन जो एक क्यूब से के एक विशेष पैमाने का चयन करता है और एक नया सब क्यूब प्रदान करता है, तो स्लाइस। एडवांटेज ऑफ डाटा माइनिंग तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। मार्केट बास्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल बैंकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, इंप्रूव कंपनी रेवेन्यू एंड लोअर कॉस्ट।
कंपोनेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाटा माइनिंग, डाटा माइनिंग का पार्ट क्या नहीं है? तो नॉलेज बेस होता है, GUI भी होता है, डाटा माइनिंग इंजन भी होता है, पर नॉलेज बैंक कुछ नहीं होता है। नॉलेज बेस हो जाता है पर नॉलेज बैंक नहीं होता है। डाटावेयर एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा वेयर हाउस, तो उसको क्या बोलते हैं? डाटा माइनिंग। तो दोस्तों ये कुछ डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृपया करके इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाते वक्त अच्छी तरीके से इनकी रीडिंग लगा के जाना, क्योंकि इनमें से डाटा वेयर हाउस के 50 से 60% क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा UPI लिंक दूंगा, तो कुछ कंट्रीब्यूट करके चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि मैं अच्छा माइक और मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकूं और भी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके आपको अच्छे क्वेश्चन दे सकूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे दूसरे वीडियो भी देखना, उसके अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका पेपर अच्छा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।